क्या आप एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हो या फिर आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट को एज अ फंक्शन समझना चाहते हो? क्या क्या लेवल्स होते हैं? एक करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर? लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स क्या क्या होते हैं? मैंने कुछ 10+ इयर्स स्पेंड किए हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्पेशली इन दीज टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल कंपनीज ने ये बात समझी है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, टाइम वेस्ट करे बिना अपन समझते हैं कि व्हाट आर द निटी ग्रिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक वर्टिकल से, जो होता है आपका प्रोसेस ट्रेनिंग। ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो नॉर्मली इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लोग इस प्रोसेस को अच्छे से समझ पाते हैं, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, एंड देन प्रोबेबली दे बिकम ट्रेनर्स। Now, with the expansion of learning and development verticals, आजकल लोग स्टार्ट ही करते हैं एज अ प्रोसेस ट्रेनर। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनको पहले से प्रोसेस की नॉलेज हो, बट येस दे आर स्पेशलिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, और उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे नए लोगों को सिखाते हैं, दे आर द प्रोफेशनल इन दैट। सो प्रोसेस ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल है। आपको पहले खुद इस प्रोसेस को समझना होता है, किसी ऐसे इंसान से जो काफी टाइम से ये प्रोसेस कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने ये प्रोसेस बनाया है। खुद आप इस प्रोसेस को समझते हैं, टेक्निकली आप वो एप्लीकेशंस करते हैं या फिर वो प्रोसेस को रन करते हैं कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर अ मंथ आई वुड सजेस्ट, एंड देन you kind of become an expert towards teaching other people how the process should be done and what are the different KPIs, key performing indicators, जो हर प्रोसेस के अंदर होते हैं, वो कैसे अचीव करेगा अगर कोई नया बंदा ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई लैटरल मूवमेंट होता है और किसी और वर्टिकल से कोई और बंदा आता है इस वर्टिकल के अंदर। राइट, moving on to the second part of training, which is behavioral training. Now behavioral training को soft skill training भी कहा जाता है, इसको customer experience training भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये हमें इक्विप बनाती है कि हम फ्रंट एंड पे एक कस्टमर हैंडलिंग रोल के अंदर या फिर क्लाइंट हैंडलिंग रोल के अंदर कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करें। तो इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली अच्छी होना बहुत जरूरी है। इस तरह की ट्रेनिंग नॉर्मली वॉइस कोचेस भी करते हैं, या फिर वो उस तरह के प्रोफेशनल्स जो एक इंग्लिश लैंग्वेज से या फिर वट एवर लैंग्वेज जो आपके प्रोसेस में है उससे जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे कैन एक्चुअली गेट द नो वोकल कोड्स एंड एवरीथिंग, ऑल द स्मॉल निटिग्रिटीज अबाउट हाउ यू स्पीक एंड व्हाट आर द पॉजेज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कैसे करते हैं, रिजेक्शंस को आप कैसे लेते हैं, and all these things related to your communication, either through speech or through chats or through emails, या आपको बिल्ड करता है कि आप एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बने। राइट, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड फील्ड, ये फील्ड थोड़ी सी एचआर बिजनेस एचआर या फिर टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। दैट इज एन ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट। नाउ एक ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट कौन होता है? जब भी कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, वो बेसिक कंपनी का ओवरव्यू देता है, वो कंपनी के कल्चर के बारे में बात करेगा, कंपनी के वैल्यूज के बारे में बात करेगा, और वो सारी बेसिक इनपुट्स देगा कि कौन कौन सी टीम्स हैं कंपनी के अंदर, और किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुआ है, और हमारा बेसिक गोल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड ऑल दोज बेसिक थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी कंपनीज में अभी भी जो मेन कोर एचआर होता है, चाहे वो टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर हो, चाहे वो बिजनेस एचआर के अंदर हो, वही ये लोग अपने पास में ये फंक्शन रखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच in line, or what should I say, they are very much in congruence to what is happening at the bigger picture of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बड़े पिक्चर को बेहतर तरीके से समझते हैं। राइट, सो इस तरह के रोल के अंदर वो लोगों को आना चाहिए जिनका कम्युनिकेशन अबव एवरेज हो, जिनको लोगों की हेल्प करने में काफी अच्छा लगता हो, दैट यू आर वेलकमिंग टूवर्ड्स न्यू एम्प्लॉइज। हाँ, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को बहुत डाइवर्स होना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हर तरह के लोग ज्वाइन होते हैं। दे कैन बी इंजीनियर्स, दे कैन बी ऑपरेशन पीपल, दे कैन बी सेल्स। तो ऐसे लोगों को अपना अम्ब्रेला थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा, और उनके पीपल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। दे शुड बी एबल टू नो दैट ये बंदे को मेरी बात समझ में आ रही है, वेदर दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन,
and probably back it up with certain simulations or case studies so that that person really gets the flavor of where that person is working. All right, so moving on to the next one, which is our sales training. अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेल्स या मार्केटिंग वर्टिकल मिलेगा ही मिलेगा. नाउ अब सेल्स ट्रेनर की भी बहुत डिमांड आ गई है बिकॉज सेल्स इज समथिंग विच इज स्पेशलिस्ट, right? Not every trainer has the experience of being a sales professional. So nowadays organizations are gunning for people जिनके पास में पहले सेल्स का एक्सपीरियंस हो, कम्युनिकेशंस उनके अच्छे हो, और कहीं ना कहीं वो लोग दूसरे लोगों को ट्रेन कर पाए कि कैसे बेटर कन्वर्जन हो, कैसे आप नए लीड्स जनरेट कर पाए, कैसे ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर पाए. जब आप फील्ड पे जाते हैं तो किस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ जाएगी. कई लोग दरवाजा आपके मुंह पे मार देंगे, कई लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे. तो उस तरह की प्रेशर्स को कैसे हैंडल करा जाए. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, प्रोडक्ट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आप कैसे इनकलकेट करेंगे सेल्स के अंदर. ऑलराइट, सो ये एक नया फैसेट है. नॉर्मली सेल्स ट्रेनिंग सेल्स प्रोफेशनल, जो सीनियर सेल्स प्रोफेशनल है वही लिया करते थे, बट अब सेल्स ट्रेनिंग हैज ऑल्सो पिक्ड अप एंड यू वुड सी अ लॉट ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स trainers as well. Like let's move on. So the next is your मैनेजरियल ट्रेनिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ट्रेनिंग करते करते एक मिड लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको दूसरे टीम लीड्स, असिस्टेंट मैनेजर्स को ग्रूम करना आना चाहिए, राइट? इफ somebody is becoming coming into a managerial role for the first time, उसको एक्चुअली में पता ही नहीं लोगों को मैनेज कैसे करना है, राइट? दैट पर्सन माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ लीव कैसे दी जाती है, या फिर परफॉर्मेंस कैसे मैप करा जाता है प्रोफेशनल्स का, या फिर अगर टीम के अंदर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करूंगा. तो दीज आर सीनियर ट्रेनर्स जिनको काफी टाइम हो गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो समझता है कि काम करते करते कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत नेचुरल है, तो कैसे किसी इंडिविजुअल को ग्रूम किया जाए कि वो एक अच्छा मैनेजर बन सके. नाउ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो बंदा ट्रेन कर रहा है वो खुद भी एक मैनेजरल पोजीशन पे या फिर एक टीम लीड पोजीशन पे होना चाहिए. अदरवाइज वो कभी भी समझ नहीं पाएगा कि मैं 5, 10, 20 लोगों को किस तरीके से मैनेज करता हूं. तो इसके लिए ये अनुभव होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है. तभी आप दूसरे प्रोफेशनल्स को हेल्प कर पाएंगे कि आप एक एसोसिएट से टीम लीड या फिर टीम लीड से मैनेजर बनते हैं तो वो क्या चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए. नाउ दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ बिहेवियरल थिंग्स एज वेल, कि आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, आपका बिहेवियर आपके टॉप मैनेजमेंट के साथ में कैसे रहना चाहिए, कैसे आप अपनी टीम के गोल्स डिफाइन करेंगे, कैसे आप अपनी टीम का परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of a learning and development professional. If that person is involved in MDP, which is like managerial development programs, जो कि आजकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स फर्स्ट टाइम मैनेजर्स एंड इवन टू सीनियर मैनेजर्स हु आर स्ट्रगलिंग इन वन एस्पेक्ट of managing people, because as we all know nobody is perfect in every sphere of life. So I believe this is also a very exciting thing. Coming down to the last thing that I can remember, being part of the learning and development gambit is, which is very trendy these days, is making digital programs. So AI, artificial intelligence has really come on a big scale, and आजकल लोगों को बिट साइज लर्निंग बहुत पसंद है. लोगों को किस तरह की चीजें पसंद है कि आप एक लर्निंग मॉड्यूल बनाइए, एलएमएस में डालिए, मोबाइल पे वो एक्सेसिबल होना चाहिए. जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वो उस मटेरियल को एक्सेस करूंगा और मैं वो माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स को अपनी सहूलियत के साथ में पढ़ूंगा. तो आई थिंक दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव which is really picking up, and people and companies are investing a lot into e-learning modules because they understand with work pressures, with soaring टारगेट्स एंड एवरीथिंग, इट इज डिफिकल्ट कि सारे लोगों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके एक ट्रेनिंग कराई जाए. तो इसलिए ई लर्निंग्स काफी ज्यादा आपको ट्रेंड में दिखेंगे, और कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए लोग हैं जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के अंदर हैं, जो एडी मॉडल को यूज करते हैं, जो क्वालिटी टेक्निक्स को यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं उस कंटेंट को एक साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं कि अडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे लोगों को एक्चुअली में फायदा होगा. और
सबका एक अलग तरह का पेस होता है समझने का। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कुछ गेम्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे ताकि ये जो कंटेंट है बहुत सीरियस नहीं हो जाए, बहुत हैवी नहीं हो जाए। आप इसमें पोल्स डाल सकते हैं, आप इसमें क्विजेस डाल सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज को जो बनाते हैं वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स होते हैं, वो मोस्टली कोडर्स होते हैं। और इस तरह के लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को कोर्स करिकुलम बनाने के अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए। उसको कहीं ना कहीं साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि कोर्स कैसे डिजाइन करा जाता है, स्पेशली फॉर अडल्ट्स। Alright, so these are all the learning and development, gambit or umbrella that I can think of at this point in time. अब चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस क्या क्या हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सीनियोरिटी लेवल क्या क्या हो सकता है। So normally when you start in a learning and development space, you start as a training specialist or a learning and development specialist. ये फर्स्ट टाइम ज्वाइनीज होते हैं इस वर्टिकल के अंदर, और कहीं ना कहीं ये लोग ग्रास रूट लेवल पे, आई मीन दीज आर द वंस हु आर फिजिकली और इन टर्म्स ऑफ डिजिटल आर डिलीवरिंग द ट्रेनिंग टू द ऑडियंस। सो अब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के अंदर, कि प्रोसेस इनको समझ में आना चाहिए, इनको कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को लोगों से कनेक्ट करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे ऑडियंस के साथ में काम कर रहे हैं। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक फील्ड बिकॉज आप इसके अंदर खुद भी सीख सकते हैं और लोगों को भी सिखा सकते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो है वो अपनी ऑडियंस से भी सीखे। फॉर मी दैट हैज बीन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट आई हैव गॉट। मूविंग ऑन, सो एक लेवल अप, जब आप खुद ट्रेनिंग्स डिलीवर करने के बाद में मूव अप करना चाहते हैं, देन यू बिकम अ टीम लीड। सो टीम लीड एक वो इंसान होता है जो शायद खुद तो ट्रेन कर ही रहा है, बट उसके अंडर में थोड़ी ट्रेनर्स भी मैप्ड हैं। लेट अस सपोज ही इज गॉट 2 सेट ऑफ ट्रेनर्स हु असाइंड टू हिम, एंड उनकी प्रोफिशिएंसी और उनकी एफिशिएंसी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से मैप करी जा रही है। तो ये आपका टीम लीड हो गया, जो खुद भी शायद ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनर्स को मैनेज कर रहा है, मोस्टली सेम प्रोसेस के अंदर या फिर सेम वर्टिकल के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, विच इज बिकमिंग अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर और अ ट्रेनिंग मैनेजर। ट्रेनिंग मैनेजर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल टीम लीड्स को मैनेज कर रहा है, एट द सेम टाइम टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट के साथ में वो कॉन्वर्सेशंस कर रहा है कि हमें आपके प्रोसेस में, हमें आपके वर्टिकल में किस तरह की ट्रेनिंग करानी है। ट्रेनिंग मैनेजर डिफरेंट वर्टिकल्स भी हैंडल करता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज मोस्टली कंपनीज के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। तो ट्रेनिंग मैनेजर या लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर काफी सारे वर्टिकल्स के साथ में काम करेगा, और हर वर्टिकल के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनर्स या टीम लीड्स होंगे, और वो उनको डाउनलोड देगा कि इस वर्टिकल को ट्रेनिंग किस तरह से दी जाए, क्या चेंजेस हैं जो उस वर्टिकल के अंदर आ रहे हैं, कौन सी वो रिडंडेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हमको पीछे छोड़नी है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट once you step up the ladder in the learning and development space. Moving on, so next would be your learning and development lead, and this could be your head of learning and development as well. So ये जनाब क्या काम करते हैं? So these are the people who are constantly in touch with the highest of management, or at least at a vice president or senior vice president and above, who are making strategic changes in the organization. स्ट्रैटेजिक चेंजेस क्या होते हैं? वो बड़े चेंजेस होते हैं जो कंपनी में इंप्लीमेंट करने होते हैं, whether it be related to processes, whether it be related to products, or whether it be related to a normal HR guidelines, or how the company's culture should ideally be. ये लोग वो होते हैं जो इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, ये लोग वो होते हैं जो समिट्स में पार्ट लेते हैं, ये लोग वो होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट को ग्रास रूट तक कनेक्ट कराते हैं। ये उस तरह के सेशंस या फिर इवेंट्स करेंगे जिससे जो टॉप मैनेजमेंट की वॉइस है वो नीचे तक जाए, और कंपनी का कल्चर जो है वो एक तरीके से मेंटेन रहे। यस, ये लोग वो होते हैं जो हायरिंग करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, ये लोग वो होते हैं जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ये लोग वो होते हैं जो बजट्स अप्रूव करते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक ब्रिज होते हैं टू द टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज द मिडिल मैनेजमेंट, एंड देयर गैम्बिट इज रियली बिग। तो अभी अगर L&D हेड है या L&D लीड है, तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्टिकल्स को देख रहा होगा, ओवरसी कर रहा होगा, और जो नए वर्टिकल्स बनने वाले हैं उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो मैन पावर प्लानिंग कर रहा होगा, वो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ होगा, अगर वो
लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है या फिर उसको और अपडेट कर रहा है, तो ये आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड हो गया. नाउ some of the crucial things that I would like to mention over here is learning and development is a very good field if you want to get into, provided there are some asterisks. First is you should definitely have a desire to help other professionals. अगर वो desire नहीं है तो इस vertical को join मत करिए. It is of no use, and it's if you're doing it on a temporary basis, it's not going to actually benefit you in the long run. Second, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा स्पेयर है जो कि एक सपोर्ट फंक्शन है, तो आपको हमेशा अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये मान के चलेगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज एन एक्सपेंस. तो कहीं ना कहीं आपके जो मैनेजर हैं या फिर लेवल लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड हैं, वो इस तरह के प्रेजेंटेशंस बनाएंगे कि अगर हमने इतने लोगों को ट्रेन करा तो उससे इतना बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट करा, तो हमारा कॉस्ट जो है वो जस्टिफाई होता है. And this is all what I can think of learning and development at this point in time. I get asked this question a lot, and I hope this video is helpful to you guys. And by watching this video, you can actually join learning and development space and contribute towards your organization's success. Thank you so much.